और धम्म हमारा क्या है कि हम जिस कार्य को हमें आज सौंपा गया है उस कार्य को ईमानदारी से करें। हमारा धर्म उसको उतार करके नए चश्मा ग्रहण करने का कष्ट करें। हाँ भाई प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं तथागत महामानव गौतम बुद्ध बाबा साहब एवं यहाँ उपस्थित सभी बौद्ध अनुयायियों को, भंते जी को, सभी को सादर नमन करता हूँ। परिचय के रूप में मैं प्रदीप कुशवाहा, एक बौद्ध भिक्षु, आप सभी के बीच में छोटी सी बात रखना चाहूँगा। डिग्री विग्री सब बताते जाओ। अरे ठीक है। अरे नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बीएससी के जस्ट बाद बीटीसी किया हुआ था। करंट में मेरा एमएससी चल रहा है और मैं पिछले 3 साल से लगातार आपके यही बलौसा रोड में या कह दो जाने में बांदा रोड में हिंदू इंटर कॉलेज के ठीक सामने ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लास के नाम से मेरी एक छोटी संस्था है, जहाँ मैं 9 से 12 तक के बच्चों को हाई स्कूल में विज्ञान और इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। तो जब कभी भी धम्म गोष्ठी होती है मैं प्रयास करता हूँ आने का। अच्छा लगता है मुझे भी सबके बीच में रहना। हम सब लोग अपने आप को बौद्ध अनुयायी कहते हैं, मानते भी हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अनुयायी बने रहें। सिर्फ कहने मात्र से अनुयायी नहीं बन जाएंगे। बहुत देर पहले मुझे याद है भंते जी ने कहा था कि हम सुनने बस से महान नहीं हो सकते, हमें अनुसरण करना पड़ेगा। केवल धम्म गोष्ठियों में हम बातें सुन लेते हैं, विचार पढ़ लेते हैं, जब तक उनका अपने दैनिक जीवन में पालन नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद हमारा उससे कुछ उत्थान होने वाला है। और जब तक हम व्यक्ति विशेष का अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे, समाज का उत्थान कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, यह उद्देश्य बना करके कि हमें जो हमारा समाज का पतन हो चुका है या जो होता नजर आ रहा है उसे किस तरह से हम अपने समाज से आगे बढ़ाएं, पतन से आगे बढ़ाएं कि हमारे समाज का विकास हो। हम अपव्यय न करें, अनावश्यक खर्च न करें। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें जागृत होना पड़ेगा और जिन विचारधारा पे चलना चाह रहे हैं उन पे हमें चलना पड़ेगा। जब हम चलेंगे तभी शायद कोई हमें देखकर चलने का प्रयास करे। जब हम ही उस विचारधारा पर नहीं चलेंगे तो मुझे लगता कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य से भी मैं स्वस्थ था आज, बहुत बातें सुनी, सबने अच्छा विचार बताया। बस प्रयास यही है कि मैं खुद पहले उन विचारधारा को अनुसरण करूं। और मुझे लगता है कि जब मैं अनुसरण करने लगूंगा तो शायद मुझे किसी को कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद 100 से 200 के बीच रोज रहता हूं। और अगर उन 100-200 ने मेरी विचारधारा को अपना लिया, वो भी कहीं बैठते होंगे, इस तरह से हमारी विचारधारा फैल जाएगी। बिजनेसमैन आजकल यही कहते हैं कि नेटवर्क सिस्टम में व्यवसाय करिए। वो बार बार क्यों नेटवर्क सिस्टम कहते हैं? वो जानते हैं कि मैं अकेला जा करके पूरे विश्व भ्रमण करके अपना व्यवसाय नहीं फैला सकता। लेकिन अगर मैंने 4 नेटवर्कर तैयार कर लिए और उनको एक मंत्र दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अगले 4 को ये मंजन बेच देना है और अगले 4 को फिर समझाना, तो 4 को मंजन बेच देगा। तो वो मंजन जो मैंने आज कंपनी से लॉन्च किया है वो आगे आने वाले 1 साल के अंदर मुझे लगता है 4000 के आसपास पहुँचे। तो हम अपनी विचारधारा को पहले खुद पर लाएं, अपने दैनिक जीवन पे लाएं। जैसे ही हम धम्म का मतलब जो धर्म से लिया जाता है, हम वास्तव में अगर उसी परिभाषा को समझ जाएं कि हमारा धर्म क्या है, हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए, मानव जाति की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अपने आप को बस मानव मान लें, विखंडन होने से बच जाएं, सिर्फ एक जाति पर रहें कि हम मानव हैं, हम सभी को एक भाईचारे की भावना से देखें। और धम्म हमारा क्या है कि हम जिस कार्य को हमें आज सौंपा गया है उस कार्य को ईमानदारी से करें। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हमें आज जिस कार्य के लिए सौंपा गया है, मैं अपना उदाहरण खुद पे देना चाहूँगा कि मैं बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए कार्य करता हूँ। मैं उनसे फीस लेता हूँ अपने जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन के लिए मैं उनसे सहयोग राशि लेता हूँ। और अगर मैं उनका कार्य छोड़ करके कहीं बात में धर्म चर्चा करूँ तो ये मेरा धर्म नहीं होगा। क्योंकि मैं उनसे जीविकोपार्जन के लिए पैसा लेता हूँ तो मेरा पहला धर्म ये है कि मैं उनको अच्छी शिक्षा दूँ, उनके लिए समय निकालूँ। सब लोग धर्म को समझते हुए, जो हमारे महामानव गौतम बुद्ध ने हमें जिस पाखंड से बचाने के लिए उन्होंने इतना प्रयत्न किया, उस समय संभव नहीं था क्योंकि सब लोग शिक्षित नहीं थे। नेटवर्क सिस्टम का कार्य वो इतना आसानी से नहीं कर सके, उन्हें स्वयं जाना पड़ा। अभी बाबूजी ने बताया कि उन्होंने न जाने कितनी जगह अपनी स्थान बदले, विश्राम किया, अलग अलग स्थानों पर उपदेश दिया। उस समय पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज ये पॉसिबल है कि अगर हम उनको अपने ऊपर धारण कर लें तो हम ज़्यादा भ्रमण ना करते हुए भी अपनी विचारधारा को फैला सकते हैं। जैसे आज ही हमारी विचारधारा इस टेक्निकल दुनिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से फैल रही है। तो हम खुद पर अगर धारण कर लें, मन मस्तिष्क में हमारे धम्म छा जाए, मन मस्तिष्क में हमारे मानव
सत्ता आ जाए तो शायद सब कुछ यहीं से संभव है। तुम अपनी वाणी को यहीं से विराम दो।